Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing the most important factors which are considered in preparation of project. ठीक है, तो while preparing a project, following factors must be considered in your subject, that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है जिसको कंसिडर किया जाता है जब हम प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योर्स का इंटरेस्ट, यानी कि जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रिपरेशन जो होती है प्रोजेक्ट की वो होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी रिसोर्सेज, उसके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, उसकी एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी हैं और ट्रेनिंग है एंटरप्रेन्योर की, जिसके बेसिस पर प्रपोज प्रोजेक्ट होता है। तो द प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट मस्ट ऑफर एस्पेक्ट्स ऑफ फास्ट ग्रोथ एंड हाई रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट should be in accordance with the entrepreneurs interest, resources and personality। ठीक है, both the entrepreneurial abilities and training of the entrepreneur should be basis of proposed projects। The prepared project must offer aspects of fast growth and higher return on invested capital। ठीक है, फिर सेकंड फैक्टर आता है गवर्नमेंट की जितनी रेगुलेशंस होती हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़, ठीक है, जो कि अनाउंस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा और टाइम टू टाइम ये रिफ्लेक्टेड करती हैं हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन को जो गवर्नमेंट का होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। सेकंड फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जो कि है गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि जब भी वो कोई प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करे तो वो अकॉर्डेंस हो जो हमारे राष्ट्र के गोल्स के अकॉर्डिंग, उसके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, गवर्नमेंट की रेगुलेशन से, जो रिलेटेड हो इन्वायरमेंट से, लाइसेंसिंग स्टैंडर्ड से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट for the entrepreneur to prepare a project which is in accordance with the national goals and priorities, government regulations
related to environment, licensing standards, foreign investment policies, etc. ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड फैक्टर। फिर आता है आपका कि रिसोर्सेज की कैसी अवेलेबिलिटी है। तो थर्ड आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ सर्टेन टाइप की आपकी सप्लाईज हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एंटरप्रेन्योर जो है वो इवैल्यूएट करे इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को, जिससे कि एंटरप्रेन्योर भी अश्योर हो सके कि क्या सप्लाई की अमाउंट है और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर पाएंगे इफ़ेक्टिव वे में। तो इसी तरीके से जब कोई प्रोजेक्ट को इवॉल्व करते हैं तो ये नेसेसरी हो जाता है कि हम इवैल्यूएट करें अवेलेबिलिटी को रिसोर्सेज की, जैसे कि टेक्निकल चीज़ों को जानना कि कैसे, नो हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके की टाइप्स ऑफ सप्लाईज होते हैं, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये भी एक कंसीडरिंग फैक्टर है, ठीक है। तो फॉर इवॉल्विंग अ प्रोजेक्ट it is necessary to evaluate it is necessary to evaluate the availability of resources such as technical know-how, availability of power supply, availability of power supply, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है कॉस्ट का फैक्टर, ठीक है। कॉस्ट के फैक्टर को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है आपके प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का, प्रपोज प्रोडक्ट का, वो होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए कि क्या कैपेबिलिटी है हमारी फैसिलिटेट करने की एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है, कि जिससे कि एंटरप्रेन्योर को, जिससे हम रिकवर कर सकें अपने एक्सेप्टेबल प्रॉफिट को एक कम्पिटिटिव प्राइसिंग में। इसके अलावा कॉस्ट क्या है इंडिविजुअल इनपुट्स की, और क्या रेट है आपके नॉर्मल रिटर्न का, और कितना अवेलेबल हो सकता है इंडस्ट्री में। तो इस सारी चीज़ों को, कॉस्ट ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, इन सब की चीज़ों को कंसीडर करने की ज़रूरत है, जो आते हैं अंडर आपकी कैटेगरी कॉस्ट फैक्टर। जो फैक्टर निकल कर आता है वो निकल कर आता है आपका कॉस्ट फैक्टर, ठीक है। तो द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द proposed project or product should be analyzed along with its capability of facilitating the entrepreneur to recover the acceptable profit
with a competitive pricing, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिस्क लेवल। एक फैक्टर आता है हमारा रिस्क लेवल। जो बिजनेस प्रोजेक्ट हैं वो क्या है, एक प्रॉन है आपके हाई लेवल ऑफ रिस्क के, क्योंकि हमें क्या है, हमें अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस साइकिल में। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, गवर्नमेंट के कंट्रोल हो गए ओवर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इस तरीके से अमेंडमेंट होते रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ में। तो ये इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो एनालाइज करे रिस्क लेवल को इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, सोशल रिस्क और इन्वायरमेंटल रिस्क, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू analyze the risk level in form of technical risk और आपका इकोनॉमिक रिस्क, social risk and environmental risk, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर्ड किया जाता है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले आया आपका एंटरप्रेन्योर्स का इंटरेस्ट, कि एंटरप्रेन्योर के रिस्क का इंटरेस्ट क्या है, इस फैक्टर को कंसीडर किया जाता है जब भी हम प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट को। दूसरा आता है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ है आपका कॉस्ट फैक्टर और फिफ्थ है आपका रिस्क लेवल, ठीक है। तो ये रहे आपके फैक्टर्स जिनको कंसीडर्ड किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।